सोनाली बेंद्रे हम सबके जहन में, जैसे हम जो हमारी एज के लड़के, या जैसे मैं रैना भाई को सुन रहा था कि क्रश कौन था, तो ही सेड की सोनाली बेंद्रे। फिर सडनली एक खबर आती है जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। कुछ आपके वीडियोस आते हैं जो हम सबको और हिला कर रख देते हैं। मतलब आप उससे गुजर रहे थे, बट वो तस्वीरें हम सबको परेशान कर रही थी। ये पता लगता है कि 4th स्टेज कैंसर है। और फिर जब थोड़ा और पढ़ते हम तो कहीं से खबर आती कि शायद डॉक्टर्स ने आपसे कह दिया था कि सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं। कीमो को लेकर मैं कहीं सुन रहा था, आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप नहीं चाहोगे कि आपके दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। Oh my God! And when I went to the doctor, we discovered, पहले लगा कि मे बी थोड़ा सा है। धीरे धीरे जैसे टेस्ट बढ़ते गए, we realized कि ये थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत है। And I could see it on the doctor's face. So when they did the PET scan जिसे कहते हैं, तो my doctor's and my husband's face was white. लेकिन अगर आप कैंसर को जल्दी पकड़ो, and that's why I say early detection saves life. अगर आप इसको early detect करो तो आपकी जान बच सकती है। इसलिए आपको टेस्ट करना ज़रूरी है। कहीं पे एक जो एटीट्यूड है कि हम टेस्ट किया, अरे सब टेस्ट क्लियर निकले, मतलब देखो यार वो पैसे वेस्ट हो गए। यू हैव टू सेलिब्रेट कि टेस्ट क्लियर निकले, ये अच्छी बात है। सोनाली बेंद्रे हम सबके जहन में, जैसे हम जो हमारी एज के लड़के, या जैसे मैं रैना भाई को सुन रहा था कि क्रश कौन था, तो ही सेड की सोनाली बेंद्रे, या XYZ। आप हमारे उस एज पीरियड में किसी से पूछोगे, फिर सडनली एक खबर आती है जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। एंड हम सब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ आपके वीडियोस आते हैं जो हम सबको और हिला कर रख देते हैं। मतलब आप उससे गुजर रहे थे, बट वो तस्वीरें हम सबको परेशान कर रही थी। आई थिंक 2018 के अराउंड ये पता लगता है कि 4th स्टेज कैंसर है। और फिर जब थोड़ा और पढ़ते हम तो कहीं से खबर आती कि शायद डॉक्टर्स ने आपसे कह दिया था कि सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं, 30% चांसेस हैं। क्योंकि कैंसर इंडिया में एक ऐसा वर्ड है जिसे नाम सुन के लोग डर जाते हैं, और अभी भी डर जाते हैं। मैं अखिल सचदेवा का इंटरव्यू कर रहा था, ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी। कई और लोगों से मैंने बात की जिनके पेरेंट्स गुजर गए हैं इस चीज़ से, और वो नहीं बचा पाए, और उन्हें लगता था कि शायद पैसों से बचा सकते हैं वो। दे वर लाइक कि हमने बहुत पैसे कमाए, बहुत मेहनत की है, और हमें लगता था कि दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती है। और वो बात करते हुए भावुक हो जाते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग शायद इस बात से इंस्पायर होंगे आपकी जर्नी जानकर, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग उस चीज़ से गुजर रहे हैं। सो कैसे आपको पता लगा, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन फैमिली में? आपका बच्चा भी है जी। इट वॉज डेफिनेटली लाइक यू सेड, ये इट वॉज शॉकिंग। कई बार लग रहा था कि हाउ कैन दिस हैपन टू मी। आई वॉज डूइंग अ रियलिटी शो व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस। तो हर हफ्ते हम लोग शूट कर रहे थे, और जब आप टैलेंट शो करते हैं तो आपका हर हफ्ते का वो शूटिंग ज़रूरी होता है, बिकॉज वो नेक्स्ट स्टेज होता है, कौन रहा कौन एलिमिनेट हुआ। तो मतलब पॉइंट ये था कि आप रनिंग में काम कर रहे हैं उस टाइम पे, आप पब्लिक आई में हैं। जब आप सडनली निकल जाओगे, आपके इंस्टेड ऑफ यू कोई और आएगा, तो उसके बारे में देन देल बी ऑल काइंड्स ऑफ टॉक अबाउट इट। तो जब मैंने वो पोस्ट डाला, आपको कैसे पता लगा था अबाउट कैंसर की? well, something obviously was not right with me, and when I went to the doctor, we discovered, पहले लगा कि मे बी थोड़ा सा है। धीरे धीरे जैसे टेस्ट बढ़ते गए, we realized कि ये थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत है। and I could see it on the doctor's face. So when they did the PET scan जिसे कहते हैं, तो my doctor's and my husband's face was white. It was like grey and white, कि जैसे कहते हैं ना रंग उड़ गया, वो लिटरली मैंने देखा उनके चेहरे का। आई सेड क्या है ये, दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग। नो 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 नो। आई सेड नो, इट्स नॉट, नो नो नो, आपके चेहरे से पता लग रहा है, व्हाट इज़ द थिंग। एंड देन दे सेड कि नहीं, यू नो व्हाट, दैट the technician used a word which was, so he said, it's like a Christmas tree inside. So when you go through a PET scan, the cancer cells light up because of the medication. It lights up, so you know कि किधर किधर है। तो they said इतना spread हो चुका है कि it's like a Christmas tree. That was the description उस time पे जो उन्होंने दिया था। तो I said, okay, so now what do we do? And I said, okay, maybe this is what it is.
you start trying to deny it कि यार ये हो जाएगा. You go home, you sleep, you're in denial. लगता है कि यार ये सपना था. You get up in the morning, you're pinching yourself कि नहीं यार. And it's like, no, reality hasn't changed. And you realize कि it's not, you're hoping कि यार ये सपना था, it was a bad dream. I wake up in the morning, it's going to be fine. You go to sleep. You wake up in the morning, nothing has changed. It is the truth. So you can't run away from it anymore. And I think Goldie, my husband, was very like quick about it. And he said, I'm not taking a chance on this. We are going. And I remember puri flight, literally 2 दिन में we were out of the country. And I remember literally fighting with him कि, you know, Ranveer was on some, you know, on a summer camp. He was not here. I said, रणवीर का पता नहीं है, घर पे सब, you know, cupboards में ये है, वो है, मैंने kitchen का कुछ बोला नहीं है, my dog is here, you know, there's so many things that you get caught up with. And, you know, I kept saying that, you know, just उठा के लेके जा रहे हो, कुछ भी नहीं, थोड़ा time, give me some time, मुझे organize तो करने दो घर को. And, you know, at one point, he just got so upset with me, he's turned around and he said, अगर जिंदा रहेंगे तो घर organize करेंगे, kitchen organize करेंगे, just stop thinking of that. You have to only think of yourself now, Sonali. You have to stop thinking of anything else. I don't want you thinking of anything else. And you know, Goldie talking to me like that is not, he losing his temper and getting angry with me. I'm not used to it. So it was one of the first times that, and I just was taken aback by that, you know. So I said, okay. And then I knew that this was with him saying it like that. It was just more of a reality check. And मेरी मॉम की बीच में तबीयत ख़राब हुई थी, तो वो हमेशा इस बात का जिक्र करती थी कि यार तुम लोग को लेके बहुत टेंशन आती है अपनी तबीयत में. आई एम श्योर उस टाइम आपका बच्चा बहुत बड़ा नहीं रहा होगा, तो ये थॉट भी शायद बहुत that helped me recover. So ये जब मैंने the story that is कि जब मैंने ये tweet डाला, ये Instagram पे post डाला था, I think हमने जब ये डाला, the thought was कि ये मैं post करूँगी, बताऊँगी कि ये है, I'm going into treatment and let's see what happens. कि ये हो गया अभी बंद. लेकिन हमने ये ट्वीट डाला, मैं न्यूयॉर्क में थी, और जब अगले दिन मैं जब उठी, बिकॉज दैट वाज डे टाइम इन इंडिया, और जिस तरह से रिस्पॉन्स आया हुआ था, देयर वर 2-3 थिंग्स दैट हैपेंड इन दैट रिस्पॉन्स. व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि एक तो रिस्पॉन्स मुझे हर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से आया हुआ था. एवरी जेंडर हैड रिटन टू मी अबाउट इट, एंड दे वर ऑल सेइंग वन थिंग कि हमारे साथ ये हुआ था, आइदर उनके खुद के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ या उनके सिस्टर के साथ, बेसिकली उनके मासी चाची. Basically what I realized was that यार ये हम क्यों बोलते हैं कि ये कॉमन नहीं है, ये तो बड़ी मतलब everybody has gone through it. और ऐसे नहीं है कि गांव का बंदा है, शहर का बंदा है. You know how social media is very democratic, everybody has access to it. और मुझे जो response आ रहा था वो सबसे आ रहा था. And then the thought was that means ये मैं कोई इतनी स्पेशल नहीं हूँ कि मुझे ये हो गया है. बहुत लोगों को होता है, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है. फिर सवाल था, फिर इसके बारे में मैं जानती क्यों नहीं हूँ? आई एम एजुकेटेड, मेरे हिसाब से तो आई हैव एक्सपोजर कि यू नो मैं आई एम एन इंडिपेंडेंट एक्सपोज्ड एजुकेटेड वुमन, एंड व्हाई डिड आई नॉट नो अबाउट इट? एंड देन यू रियलाइज दैट बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट इट. व्हाई डोंट दे टॉक अबाउट इट? इट्स अ टैबू, यू नो, इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड. घर पे अगर ये होता है कहते कि ठीक है मत बताओ ये हम लोग, तो बेसिकली दे हाइड इट कि बाल जा रहे हैं, दैट्स शेमफुल थिंग. व्हाई इज इट शेमफुल? These are the questions I'm asking. मेरी क्या गलती है उसमें? पर you know you're losing the hair, so it's shameful. So then I realized कि यार ये तो बड़ी गलत बात है, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? And then I also realized, and my doctors over there told me कि ये ही चीज़ अगर हम first या second stage में पकड़ते, तो I wouldn't even have needed chemotherapy. It would have been a matter of a surgery and I would have been fine. लेकिन because it has gone to this stage, I have to go through chemotherapy, and it was what my doctor described as a nuclear attack on my body, literally. You know, you're killing everything in your body and then you're rebuilding it and then you're killing it again till the cancer dies and your good cells survive. That's your process. तो ये जो इतना हार्श प्रोसेस है आपके रिकवरी का और ट्रीटमेंट का, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती इफ़ यू कैच इट अर्ली. और इतनी डेफिनेटली डर लगता है कि ये सुन के, लेकिन अगर आप कैंसर को जल्दी पकड़ो, एंड दैट्स व्हाई से अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ. अगर आप इसको अर्ली डिटेक्ट करो तो आपकी जान बच सकती है. ये इतना डरावना नहीं है, इतनी भयानक आपको दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है फिर. तो फिर ये अवेयरनेस कैसे आएगा कि इसको डिटेक्ट करो? डिटेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम अवेयर ही नहीं हैं इसके बारे में, और अवेयरनेस आएगा अगर हम इसके बारे में बात करेंगे.
सो देन आई रियलाइज कि यार अगर कुछ दिया है भगवान ने तो इतना प्रिविलेज दिया है कि अगर मैं बोलूँ तो 4 लोग सुनेंगे. True. तो आई सेड यही तो दिया हुआ है मुझे. सो आई सेड दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. सो देन द थॉट वाज कि अब आई विल टॉक अबाउट माई जर्नी, नॉट इन अ सैड मरे हुए वे में, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन एंड आई डोंट वांट टू लिव माई लाइफ लाइक दैट. लेकिन जो मैं कहूँगी अगर मुझे इट विल बी ट्रूथफुल, आई विल नॉट लाई अबाउट इट, बट इट डजंट हैव टू बी लाइक अ सैड सिचुएशन ओनली कि हाँ ये हो रहा है एंड आई एम डीलिंग विद इट, दिस इज माई जर्नी, लेट्स गो थ्रू इट. बट जैसे आपको बहुत सारे लोग छोटे शहरों में सुनेंगे और उनके मन में ये थॉट आएगा कि सोनाली बेंद्रे तो बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनको नहीं पता लगा, जी 4th स्टेज तक पहुंच गया. जी युवराज सिंह का किस्सा आता है, जी मनीषा कोइराला मैम का किस्सा आता है, जी. तो फिर हमें कैसे पता लगेगा? तो आप अपने एक्सपीरियंस से कैसे बताओगे, कैसे इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आप फैलाओगे फिर? सो हम लोग डिपेंडेंट वेस्टर्न मेडिसिन पे है फिलहाल विद द स्टडीज़ एंड ऑल ऑफ दैट. तो फिलहाल वही जोन है. तो उसके लिए आपको टेस्ट करना ज़रूरी है. कहीं पे एक जो एटीट्यूड है कि हम टेस्ट किया, अरे सब टेस्ट क्लियर निकले, मतलब देखो यार वो पैसे वेस्ट हो गए. यू हैव टू सेलिब्रेट कि टेस्ट क्लियर निकले, ये अच्छी बात है. पर ये टेस्ट रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर कोई मतलब क्लैरवॉइंट नहीं है कि जो फ्यूचर बता सके, कि देख के बता सके कि ये है नहीं. वो टेस्टिंग ज़रूरी है. ऑप्शन अभी सिर्फ वो टेस्टिंग का ही है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो पक्का आपका ये एग्जैक्टली हमारे यही थॉट प्रोसेस है. हाँ. कि पैसे बर्बाद हो गए हमारे. एग्जैक्टली दैट अगर वो थॉट प्रोसेस हम चेंज करें तो हम समझेंगे कि टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात ये है कि ये बहुत बार जेनेटिक होता है, और अगर ये आपके फैमिली में है तो आपको पता है. अभी आपके फैमिली में नहीं है, सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ टेस्टिंग. लेकिन अगर आपके फैमिली में है तो वो आप एक उम्र के बाद में टेस्ट करना शुरू कर दीजिए. हैव अ कॉन्वर्जेशन विद योर डॉक्टर एंड दे विल गाइड यू अबाउट इट. तो वो बहुत ज़रूरी है समझना कि टेस्टिंग ज़रूरी है. अवेयरनेस होगा कि अरे ये हुआ था मेरी माँ को, तो क्या ये जीन्स मुझ में हैं. तो अभी आजकल देयर आर अमेजिंग, साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि आप जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हो. तो यू अंडरस्टैंड कि ये जीन मुझ में है या नहीं है. अगर आप में है तो आपको पता है कि इस उम्र के बाद मेरा टेस्टिंग रेगुलर होना ज़रूरी है. ओके. एक वीडियो आया था कैंसर के टाइम में हेयर कट करने का. जी. उसके पीछे आपका क्या मोटिव था? क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल वीडियो था. मतलब मैंने कल रात भी जब उसे दोबारा देखा तो फिर भी मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था. इट वाज हार्ड. आई थिंक मैंने अभी भी आपकी आंखें भर आई. इट ऑलवेज टचेस मी एंड इट्स ऑलवेज हार्ड. एंड यू थिंक एक्चुअली देखो तो क्या है, बाल है, इतनी क्या बड़ी बात है बालों में. मतलब ऐसे नहीं कि हाथ कट रहा है यार जो नहीं आएगा वापस. बाल है, वो आ जाएंगे वापस. फिर भी हम इतने अटैच्ड होते हैं हमारे बालों से. एंड दैट्स द थिंग कि अटैचमेंट ऐसी चीज़ है, वैनिटी ऐसी चीज़ है, लुक्स कैसे दिखते हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो कहीं पे वो एक मैं कैसे दिख रही हूँ और मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसलिए हम छुप जाते हैं दुनिया से. और ये बातें मेरे पास आई, जो कमेंट में आया हुआ था कि मेरे ट्रीटमेंट में मेरे बाल गए. तो 2 साल मेरी ट्रीटमेंट चली, 2 साल मैं घर से नहीं निकली, रूम में थी. एंड आई वाज लाइक कि यार क्या लाइफ हो रही होगी. लिटरली पिंजरे में बंद हो गए हो आप. एक तो आप इतनी मेजर चीज़ से गुजर रहे हो और उसके बाद में आप किसी से टच में नहीं हो. सो दूसरा, आई हैड डन, my hair was like my, how do you say it, it's like your pride. प्राइड ही हुई वो बात, क्योंकि इट वॉज ऑलवेज अबाउट द लुक्स एंड द हेयर. और ऐसा कोई हेयर प्रोडक्ट नहीं है जिसकी ऐड नहीं की हो मैंने. इट वॉज ऑल अबाउट माई हेयर. आई वॉज आइडेंटिफाइड विद माई हेयर. एंड देन अब ये जाने वाला है तो आई सेड यार ये रो के अभी जा रहा है. आई सेड यू नो व्हाट, निकाल दो. ये अटैचमेंट क्यों है, मूव ऑन फ्रॉम इट. क्या होगा देखेंगे. सो यू हैव टू डील विद इट. आई सेड एक्सेप्ट इट. और जब तक आप वो करोगे नहीं ना तब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा. आप होल्ड ऑन करते रहोगे. इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही थी? क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं देखा, मुझे लगा कि ये इतनी शक्ति कैसे. आपकी एक फ़ोटो आई थी बैक से जिसमें कि स्कार था शायद स्टमक के पास कहीं पे. नहीं, आई डोंट थिंक सो. एक छोट बाल नहीं, उसमें एक इंटरनेट पे फ़ोटो है वो शायद ताहिरा की होगी, नॉट माइन. ओके. बट मैंने कहीं पढ़ा कि शायद 23 से 24 इंचेस के स्कार्स जी है. हाँ.
So again, like I said, कि मेरा profession ही ऐसा था जहाँ पे your looks, your body, your face, your hair, all this was what was selling, and that is what I was, you know. तो for that person, तो कहीं पे मैं कहना ये चाहती थी कि अगर मेरा bread butter jam और अच्छा किस्म का jam in fact अगर इससे आता है, एंड इफ़ आई कैन लिव विद द फैक्ट कि गए ये बाल, वो बॉडी परफेक्ट नहीं है, तो द पॉइंट इज दैट it the change has to be in my head where I have to find the beauty in imperfection. और वहीं पे है ब्यूटी एक्चुअली लाइफ में देखा जाए तो बहुत परफेक्ट सी चीज़ कभी भी मुझे इतनी ब्यूटीफुल नहीं लगी है. आप स्माइल देखो, वो एक दांत जब थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, वो स्माइल ज़्यादा खूबसूरत लगती है, आई फील. सो देर इज़ ब्यूटी इन इम्परफेक्शन, और वो अगर आपका नज़रिया वो हो जाए तो देर सो मच दैट यू नो दैट यू कैन डील विद. और आई थिंक उसको एक्सेप्ट करना और वो निकाल दो, काट तो दो. जब डॉक्टर आप पहली बार आप गए टेस्ट करवाने और डॉक्टर ने आपसे कहा कि इट्स 4th स्टेज एंड 30% सर्वाइवल, मैंने कहीं सुना कि आप शायद बहुत नाराज हो गए थे इस डॉक्टर पे. आप जी एक्चुअली तो दैट वाज, आई सेड यू नो हाउ कैन यू से दैट दिस इज व्हाट इट इज, कि ये कैसे हो, कैसे सकता है. एंड दैट व्हेन यू आर इन डिनायल, तो डिनायल जब होता है तो यू लैश आउट एट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, you are bringing it out in a different way. So the reaction was ki, who is this, how can this person say this to me? But as you go back you realize ki he's just telling you the truth. ये सच है और सच चेंज नहीं हो सकता है. बाकी सब कुछ दुनिया Wasn't बदल that too जाएगी harsh? लेकिन जो सच है वो नहीं बदलने वाला है. तो अच्छाई इसी में है कि आप सच को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो. मैंने आपको कहीं और भी कहते सुना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि आपको ईश्वर ने शक्ति दी कि आप बोलोगे तो बहुत सारे लोग सुनेंगे और शायद इसके बारे में वो बात भी करेंगे या इसमें अवेयर होंगे. So, सिर्फ मुझे नहीं पता, शायद अगर एक को भी हम जी कर पाए तो मुझे absolutely. लगता है कि वो शायद हमारा मकसद सफल होगा. कीमो को लेकर मैं कहीं सुन रहा था, आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप नहीं चाहोगे कि आपके दुश्मन के साथ भी ऐसा हो. ओ माय गॉड, रियली. मतलब मैं कहूँगी कि ये कैंसर की जो फिलहाल जो ट्रीटमेंट जो है कैंसर की, वो जो बीमारी जितनी डरावनी है ना, वो सॉरी मैं ये कहूँगी कि बीमारी उतनी डरावनी नहीं है जितनी कि उसकी ट्रीटमेंट डरावनी है. जो साइड इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट का जो इफ़ेक्ट है कीमो का, रेडिएशन का, इट्स मतलब आई लिटरली मैं अग्री करूँगी कि मैं कभी आई विल नॉट विश इट ऑन माई एनिमी ऑल्सो. मैं ये दुश्मन से भी नहीं चाहूँगी कि ये दे गो थ्रू इट. इट्स हॉरेबल.